इज आर डे नंबर 10 बेसिकली, और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू, वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिकली फर्स्ट कि पैटर्न के साथ कैसे काम करना है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नाउ कॉन्फिडेंट, राइट? ऑल ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन द पैटर्न्स, राइट? यस और नो? बोथ आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और जो इन्वर्टेड बनता है, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन दोस थिंग्स, राइट? करेक्ट? यस और नो? यस भाई. ओके, सो इफ यू पीपल रिमेंबर, तो हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम किया है, ठीक है, तो एक में आता है आपका यहाँ से जो आता है आपका टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट आता है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? जो हमारा कॉलम वाला होता है वो कहाँ तक जाता है? 1 कॉमा n प्लस, सॉरी 1 कॉमा r प्लस 1, राइट? यहाँ तक जाता है ना. और जो हमारा इस तरह का होता है पैटर्न, उसमें क्या होता है फॉर्मूला? कहाँ तक जाता है? 1 कॉमा n minus r plus 2. करेक्ट, n माइनस आर प्लस 2. तो ये हम लोगों ने देखा है और ये हम लोगों ने किया है, और इस तरह से हम लोगों ने पैटर्न को सॉल्व करके बहुत इजीली सारी चीजों का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है. बट आई जस्ट टेल यू, फॉर कुछ पैटर्न का तरीका होता है जिसको आप और इजी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा था पहले, ठीक है. तो देखा था, तो इससे पहले तो इससे पहले कुछ इस तरह का पैटर्न आप लोगों ने देखा है, राइट? ये 1 स्टार है, फिर ये 2 स्टार है, फिर ये आपका 3 स्टार है, फिर इस तरह से हम लोग का 4-5 स्टार जितना होता है, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस. होता है ना. तो चलो, ये स्टार पैटर्न हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से बनाया था. 2 लूप लगाया था, एक फॉर आर का लगाया था जहां पे 1 से वो n+1 तक जाता है, और सी का लूप लगाया था क्योंकि इस तरह का है, यानी ये वाले को फॉलो करेगा सी का लूप, और प्रिंट में क्या होगा? स्टार. करेक्ट? यस और नो? यस, करेक्ट. करेक्ट. तो वो हम लोग का हो रहा था, ठीक है. तो इसको और इजी तरीके से करने से पहले आई जस्ट रिवाइज वन थिंग. अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, स्टार, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको 1 से, तो क्या देता है? स्टार को मैं 1 से, ये जितना भी देंगे उतने टाइम्स स्टार देगा, राइट? अगर मैं स्टार दे दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या देगा? ये 2 stars. 2 स्टार्स देगा. करेक्ट. उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 स्टार्स. करेक्ट? यस और नो? यस, करेक्ट. करेक्ट. तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये हम लोगों को पता है ना, 1 2 3 4 कैसे मिलता है? फॉर का एक छोटा सा लूप लगा दो और 1 से लेकर जितना रेंज तक चाहिए आपको मिल जाता है. करेक्ट? यस और नो? करेक्ट, मिल जाता है ना. तो यहाँ पे आओ, हम लोग आज डे नंबर 10 में सबसे पहला प्रोग्राम कर लेते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद समझते हैं. जो पैटर्न ऑलरेडी किया था उसी पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. बट ये सारे पैटर्न पे काम नहीं करेगा, ठीक है. तो जो आपके स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं उन पे ज़्यादा बेहतर ये काम करता है. तो दैट्स वाई आई जस्ट टेल यू, ताकि कभी आपको करना हो इजी वे में, तो दिस इज वन ऑफ द वेज. तो आपको अभी कितना स्टार पैटर्न प्रिंट करना है? जितना भी यूजर देगा. तो n इक्वल टू, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, एंड और ब्रैकेट के अंदर इनपुट, राइट? एंटर द नंबर ऑफ रोज. करेक्ट? तो जितना भी चाहिए वो एंटर कर देगा. एंटर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर लूप चलाना. फॉर आपको जितना रो है उतना ही चलाओ. आई चला दो, सिंपल सा बात. आई इन रेंज, और ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे? 1 कॉमा 1 से लेके कहां तक जाना है? n+1 तक, राइट? अभी अगर मैं आई को प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टेल मी, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट? अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ प्रिंट आई, ये लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 से 5 तक मिलेगा. ये 1 से लेके n तक का सारा वैल्यूज दे देगा मुझे, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस. चलो, भरोसा नहीं हो धीरे से यस आ रहा है तो उसको रन करके देख लेते हैं. तो रन पैटर्न 1 करते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज डालो. तो अगर हम यहाँ 5 डालते हैं तो ये कुछ नहीं है, देखो 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कर दिया ना. यस और नो? भाई रिवीजन करो, नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है. तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा, ये और कुछ नहीं करता है, ठीक है. चलो, तो प्रिंट आई कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे देखा अगर यहाँ पे आई क्या है? एक बार 1 हो रहा है, अगले 2 हो रहा है. इसके साथ अगर मैं ये कर दूं, स्टार लगा दूं, एक स्टार लगा दूं, ठीक है, और स्पेस भी दे देता चलो साथ में.
स्टार और स्पेस लगा दिया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनटू आई, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक परफेक्ट पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो रन करते हैं और यहाँ देखते हैं। अबे 5 लिखो, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न मिल रहा है ना, हाँ कि ना? यस यस। ठीक है, तो अगर अब आपको ये उल्टा प्रिंट करना है, यानी ऊपर में 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो उसके लिए क्या होता है, लूप उल्टा कर देना पड़ता है। करेक्ट, n+1 से लेके कहां तक जाएगा, सॉरी n से लेके कहां तक जाएगा ये n, मतलब वो स्टार्ट होगा 5 से, अगर मान लो 5 दे रहे तो 5 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक, 0 से बड़ा यानी 1 तक। करेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, -1। यस और नो? ना, यस यस। नेगेटिव लूप और कुछ नहीं। नेगेटिव लूप चलाए थे ना, लो पहले हम आई को प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको, Ctrl+X, सिर्फ आई को प्रिंट करके दिखाते क्या होगा। n अगर हम 5 दे रहे हैं तो 5 से लेके 1 तक प्रिंट होगा। ठीक है, देखो पहले रन करते हैं इसको। दे देते हैं तो देखो यहाँ क्या हुआ, 5 4 3 2 1 हुआ। अब कुछ नहीं, आई का वैल्यू 5 है और स्टार को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? 5 टाइम्स स्टार्स। ये तो आपको पता है, 5 टाइम स्टार प्रिंट होने दो, यहाँ स्पेस दे दो, ऐसे हो गया, उसको रन करो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको 3 दे देता हूँ, या चलो 7 दे देते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये देखो आ गया उल्टा बन के, ऊपर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 स्टार है ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ है। तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग एक एक लाइन में स्टार वाले प्रॉब्लम्स को आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट वांटेड टू गिव यू हेड्स अप कि आप कैसे कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू इट, अंडरस्टूड? लेकिन सारे प्रोग्राम नहीं होंगे इससे, सारे प्रोग्राम को करने के लिए आपको काफी ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा। होंगे क्यों नहीं होंगे सब कुछ, लेकिन लॉजिक बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो एक स्टेबल लॉजिक सीखा है वो ज्यादा बेटर है, राइट? यस और नो? करेक्ट, तो उस लॉजिक को आप लोग अप्लाई करोगे तो वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई इंक्लिनेशन किस तरह का है, दैट्स इट। ठीक है, अंडरस्टूड? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये चीज सीख ली है कि यहाँ कैसे होता है। somebody is asking something. Yes. Can you go back to the previous? Can you go back to the previous part again? Yeah. Why are you putting in print inverted comma star, and why are we giving a space over there? स्पेस बस लुक के लिए दे दिए, अगर लुक नहीं दोगे तो ये स्पेस नहीं आएगा, सब सट के आएगा और कुछ नहीं। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड? हाँ, यस। चलो, तो एनीथिंग एल्स, एनीवन? ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छा एक चीज याद करो, ठीक है, कुछ वक्त पहले, ठीक है, इफ यू पीपल रिमेंबर, कैप्सूल में भी एक क्वेश्चन था, मैंने जान के दिया था, ठीक है, कि मेंबरशिप यूज करके आप लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करो। करेक्ट, दिया था? यस। तो उसमें इस तरह का कोई लिस्ट था आपका, आई एग्जैक्टली डोंट नो, अगर मान लो इस तरह कोई लिस्ट है 1 2 5 7 ऐसे करके कोई लिस्ट बना है और मैंने कहा था मेंबरशिप यूज करके प्रिंट करो, तो उसको प्रिंट करने का क्या तरीका था? फॉर आई इन, अगर मान लो लिस्ट का नाम LST है तो यहाँ लिखते हैं LST, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हो, प्रिंट क्या करते थे बताओ? आई प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमको क्या है, एक बार में 1 ला के देगा, फिर अगले बार में 2, फिर 5, फिर 7, इस तरह से प्रिंट कर देता है सारे एलिमेंट को। करेक्ट, यस और नो? यस करेक्ट। अच्छा, पता है ये क्या है, हम लोग जो एक और जो चीज लिखते हैं, एक और हम लोग एक और चीज सीखे थे लिखने का, फॉर आई इन रेंज, इस तरह से लिखते हैं 0,5, इस तरह से लिखते हैं ना, यस और नो? करेक्ट। तो पता है ये पार्ट लाकर क्या देता है हम लोगों को, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये लाकर क्या देता है हम लोग को? आओ देखते हैं ये लाकर क्या देता है, तो ध्यान देना। अच्छा, लिस्ट दिखता कैसा उसके स्टार्टिंग और एंड में क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आओ देखते हैं रेंज के अंदर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे चुपचाप से
एक प्रोग्राम को हम लोग रेंज लिख लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x के अंदर रेंज को स्टोर करेंगे, x इक्वल टू और अंदर में लिख लेते हैं RANGE रेंज और ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं आपको जो लिखना है 1 से 5, ठीक है 1 से 5 मैंने यही लिखा है, करेक्ट, यही लिखते हो ना लास्ट में, देख लो यही होता है ना, 0 से 5 है या 1 से 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, करेक्ट आके ना। यस ये कुछ और नहीं देगा, ये क्या देगा वो देखो, मैं प्रिंट करता हूँ x को, प्रिंट और अंदर में x को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और उसके नीचे उसका टाइप भी प्रिंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि उसका टाइप क्या आता है, EYPE टाइप, और अंदर में x, पता है ना ऐसे टाइप निकलता है। चलो तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे क्या है देखो, तो इसने क्या किया, उसने एग्जैक्ट रेंज लिख के हम लोग को प्रिंट करके ला दिया, राइट, लिख के ला दिया ना, और इसका क्लास Yes. क्या है, इसका क्लास रेंज है, इसका क्लास लिस्ट नहीं है, याद रखना इस चीज को, बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसका टाइप क्या है, क्या होता है, इसका टाइप रेंज होता है, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि इसका टाइप क्या होगा। तो इन केस इफ इंटरव्यू में पूछा जाता है या कहीं भी पूछा जाता है कि अगर हम लोग x को रेंज को अगर x में स्टोर कर लेते हैं तो व्हाट विल इट रिटर्न, बहुत लोग सोचता है कि लिस्ट के जैसा दिख रहा है तो लिस्ट बोल देते हैं, लिस्ट नहीं है, उसका टाइप क्या होता है, रेंज, याद रखोगे, ठीक है। चलो तो ये इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है जस्ट टू ट्रिक यू, ठीक है, तब पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना है, उसको समझ लेना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो सो वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड एवरीथिंग इन योर पैटर्न्स में सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, और रेंज में भी देख चुके हैं कि रेंज एक अलग क्लास है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट, ऐसा नहीं कि लिस्ट की तरह समझना है उसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक अलग चीज पे और यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, आओ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक और नया पाइथन फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे लिस्ट का प्रोग्राम, तो लिस्ट नंबर 1, ठीक है। तो लिस्ट होता क्या है, तो आप लोगों ने इस तरह का कुछ देखा, राइट, का देखा है कि जैसे मान लो हम नाम दे देते हैं लिस्ट या आइटम नाम दे दे रहा है ऐसा, ठीक है, आइटम, ठीक है, आइटम इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी आइटम लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एप्पल, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख लो बनाना, फिर लिख लो जो लिखना है 2, 5, 7, ये सब हो गया ट्रू। तो मिक्स डेटा टाइप रख सकते हैं, राइट, पता है ना सबको, यस सबको पता है, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट वी वांट टू एक्चुअली डू इज, ये लिस्ट इस तरह से है बट वी आर गिविंग अ सेट ऑफ डेटा, राइट, यस और नो, यस राइट, करेक्ट, ये तो हम लोगों ने डेटा दे दिया, ठीक है, बट व्हाट इफ आई वांट यू टू क्रिएट अ लिस्ट, मैं चाहता हूं कि आप लिस्ट बनाओ, लेकिन वो सब डेटा के साथ लिस्ट बनाओ जो यूजर डाल रहा है, ठीक है, वट एवर यूजर इज एंटर, आई वांट यू टू क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डाल दिया, बट अब क्या है, डेटा जो है वो कौन डालेगा, यूजर, कौन डालेगा, यूजर, ठीक है। बट बिफोर दैट जस्ट टू चेक योर प्रीवियस क्लास का नॉलेज, अगर हमको ये आइटम प्रिंट करना है तो हाउ कैन आई प्रिंट इट, कैसे प्रिंट कर सकते हैं सारे आइटम्स को, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर लूप लगाना है, याद है ना प्रोग्राम था, फॉर लगाओ, आइटम में आई लिख लो, आई इन आइटम लिख लिए और प्रिंट आई कर दो, बस हो गया, सारा चीज प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। तो कभी भी आपको लिस्ट से कुछ भी चाहिए तो ये तरीका है, क्या तरीका है, ये तरीका है जो आपको यूज करना है, अंडरस्टूड। कभी भी लिस्ट से कुछ चाहिए तो यू हैव टू डू इट। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, एप्पल बनाना 2, 5, 7 ट्रू आ गया, यस और नो, यस आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ टू अंडरस्टैंड कि मैं यूजर वाला प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यूजर वाला प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ, और प्लीज याद रखना मैं जब बोलूंगा कि लिस्ट से आइटम प्रिंट करना है तो ये वाला चीज बोलना मुझे, ठीक है, चुप नहीं रहना है। चलो तो यूजर से मैं क्यों बोल रहा हूँ अब वो देखो तुम लोग। तो यूजर से अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो हम लोग को पता है कि यूजर से लेने के लिए मान लो कि LST हम लिख दिए, LST
इक्वल टू इनपुट, सॉरी इंट लिखते थे ना, इंट अगर नंबर लेना है तो इंट, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर में लिखते हैं क्या, इनपुट, और उसके बाद एक मैसेज लिख देते हैं Enter the एंटर items. आइटम, ठीक है, एंटर आइटम जो भी, ठीक है। बट ये तो सिर्फ इंटीजर टाइप का नंबर लेगा, राइट, ये लिस्ट तो नहीं लेगा। लेगा क्या लिस्ट, ये बताओ। No, नहीं। no. नहीं। ये लिस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो लिस्ट इसको बनाने के लिए तुमको क्या करना है, तो तुम क्या बोलोगे जनरली, तुम इसको बोलोगे भाई लिस्ट ऐसे लिख दो, तुम आगे उसके अगर लिस्ट में टाइप कास्ट कर दोगे तो ये लिस्ट लेगा। ये क्या चीज में लेगा, List. ये लिस्ट लेगा, लेकिन लिस्ट क्या चीज का लेगा, ये Integer. इंटीजर टाइप का लेगा, ठीक है। तो आओ इसको हम लोग करके देखते हैं बेसिकली कि ये ले रहा है कि नहीं, और जो भी आ रहा है हम लोग एलएसटी का टाइप देख लेंगे, ठीक है। एलएसटी का जो भी टाइप होगा उसको देख लेते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट LST, सॉरी टाइप करना है, टाइप और LST का टाइप देखना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं और LST को प्रिंट भी कर लेते हैं, जब है सारी चीज तो प्रिंट कर लो, प्रिंट LST। चलो तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली इसको रन करके कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये बोल रहा है एंटर आइटम, तो चलो आइटम डाल देते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम मैंने डाला है चलो 124, ठीक है, ऐसे करके, कॉमा 56, कॉमा 78। तो बताओ ये एक्सेप्ट करेगा क्या, ये सोचो पहले। नहीं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं दिए इसमें। नहीं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है ना, वो ऑटोमेटिक कर लेगा। हम लोग नंबर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है ना, अलग से ऐसा कुछ लिखते हैं। वो करेगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पे ध्यान दो, प्रिंट दिया है ना, एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, कॉमा नहीं दिया है नहीं, बीच में। वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है कॉमा ना, है यहाँ I पे, guess. बीच में कॉमा है, देखो एरर दे रहा है। ये बोल रहा है सिर्फ इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट ओनली। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही इंटीजर डाल सकता हूँ, दूसरा कुछ नहीं डाल सकता। यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, बताओ, कॉमा तो दे ही नहीं सकता, दे सकता ना, 124 डाल दिए, चलो एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बोल रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ये इंट ऑब्जेक्ट को आइटरेट नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट बन नहीं सकता है, पहली चीज, ठीक है। अब समझो बात को कि हम लोग अब करेंगे कैसे, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये ऐसे ही यूज होता है। आई कैन शो यू मीन्स अराउंड 15, 20 और 100 प्लेसेस जहां पे हम लोग लिस्ट को यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अब आपको देखो इंडस्ट्री में कैसे होता है ये काम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार कर देना है LST और यहाँ पे आपको लगा देना है ये ब्रैकेट। जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे ना, अभी तुम सिर्फ देखो कुछ नहीं, अंदर आइटम मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, अंदर आइटम कुछ नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि आइटम कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रिंट करके टाइप देखो क्या देगा, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो रन करके देखते हैं, तो यहाँ देखो लिस्ट दिखा रहा है, टाइप क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है लिस्ट, यस और नो, दिखा रहा है ना, हाँ कि ना, हाँ यस। ठीक है। हाँ, yes. तो यहाँ पे आप समझ गए ना, ये एम्प्टी लिस्ट कभी भी आपको बनाना है तो उसका तरीका क्या है, ये इनिशियलाइज करने का तरीका है, दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज, ठीक है। अब तुमको कुछ भी डालना है इसमें ना, अब इसमें तुमको जो भी डालना है तुम उसको कुछ मत करो, तुम उसको अपेंड कर दो। तो जो भी अपेंड करोगे वो चला जाएगा अंदर, यस और नो, जाएगा ना, हाँ कि Yes, ना, yes. हाँ ठीक है। जाएगा. तो जैसे मान लो कि अभी हम लोग कुछ x लेते हैं, x इक्वल टू कुछ भी हम लोग इंट लेना है, मान लो इंट, और यहाँ पे इनपुट ले लो, इनपुट, ठीक है, यहाँ पे ले लो और यहाँ पे कर लो एंटर, एंटर अ नंबर, ठीक है, एक नंबर डालने के लिए ये बोल दिया यूजर को। तो यूजर अपना डालेगा नंबर और हम लोग क्या करेंगे, LST डॉट अपेंड। तो पहले लिस्ट खाली था ना, यस और नो, खाली था ना पहले लिस्ट, यस और नो। हाँ हाँ खाली था. अभी x को डालेंगे तो लिस्ट डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x,
अंदर डालने का ये तरीका है ना, अपेंड, याद है? yes हाँ। yes Yes. ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे हमारा जाता है कि नहीं, और अंदर लिस्ट को प्रिंट भी कर लेते हैं। तो प्रिंट lst, ठीक है, चलो रन करते हैं इसको और देखते हैं क्या दे रहा है। एंटर नंबर मैसेज आ गया है, तो एंटर नंबर 124 डाल देते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखो दिखा रहा है ये क्लास हो गया, और देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया 124, यस और नो? आ गया ना, हाँ कि ना? यस ब्रो। yes ठीक है, yes तो ये चीज याद रखना है कि आप इनिशियलाइज ऐसे करोगे। अब आपको एलिमेंट जितना बार डालना है, अगर मान लो आपको 5 एलिमेंट डालना है, आपको 10 एलिमेंट डालना है, तो कुछ नहीं, आप एक लूप चला दो और लूप के अंदर सारी चीज को डाल दो। जैसे मैं देखो, जैसे 5 एलिमेंट डालना है मुझे, फॉर आई इन रेंज, मैं क्या करूंगा, 5 बार चलाना है, तो 0 से यहाँ पे 5, तो 0 से 5 मतलब 5 बार चलेगा, यस और नो? 0 1 yes 2 3 4, 4 बार मतलब 4 मतलब यहाँ तक चलेगा, चलेगा। अब ये हो गया, अब इंडेंटेशन कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ इंडेंटेशन कर दो और लिस्ट के अंदर यहाँ पे भी डाल दो, हो गया। अब देखो लास्ट में ये बाहर निकल के लिस्ट का टाइप को प्रिंट करेगा और लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो 5 बार आपको जो नंबर डालना आप डालते जाओ और आपका काम हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बोल रहा है एंटर अ नंबर, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं 5 बार पूछता है कि नहीं। तो मैं नंबर अभी कुछ भी डाल रहा है, 10 20 करके डालता हूँ, चलो 10। देखो दूसरी बार पूछ रहा है 20, तीसरी बार पूछ रहा है 30, चौथी बार पूछ रहा है 40, और लास्ट टाइम पूछेगा 50 डाल दिया मैंने। तो देखो लिस्ट बन के आ गया 10 20 30 40 50 का, यस और नो? Yes. ठीक है, तो दिस इज हाउ अ लिस्ट इज मेड डायनामिकली। डायनामिकली अगर कभी बनाना होगा तो ऐसे बनाना होगा, राइट? अगर खुद का वैल्यू दे रहे हो तो उसको स्टैटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? static स्टैटिक लिस्ट है, ठीक है। तो कभी भी आपको कभी भी डालना है ऐसे लिस्ट के अंदर कुछ भी रखना है, तो आप उसको पहले ऐसे करके लिस्ट को डिक्लेयर कर लो, और जहां पे डालना है बस lst.append, अंडरस्टूड? yes yes चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि लिस्ट को प्रिंट करने का क्या तरीका है, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि ये आइटम्स जो है वो क्या है, और लिस्ट को ऐसे प्रिंट करोगे, सिर्फ लिस्ट का नाम लिखोगे तो पूरा कंप्लीट लिस्ट शो कर देगा, एक एक आइटम नहीं निकल के आएगा। अगर आइटम निकालना है तो क्या करना होगा? फॉर लूप लगाना होगा, राइट? यस और नो? लगाना होगा ना, हाँ कि ना? यस yes yes ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि कभी अगर एक एक आइटम आपको चाहिए तो आपको फॉर लूप लगा के आइटम को निकालना होगा। फॉर आई इन लिस्ट का नाम दे दो बस, भाई ठीक है। दूसरा और टाइप रख दो, सॉरी, दूसरा डेटा टाइप मेरे को डालना हो तो स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपको इंट हटाना होगा। हाँ वो मतलब अलग अलग करके डालना पड़ेगा सबको। हाँ, फिर आपको अलग अलग करके लेना होगा, आप इंडिविजुअली आपको लेना होगा अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप चाहिए तो, ठीक है। ठीक। वरना आप यहाँ पे इनपुट ले लीजिए, और इनपुट लेने के बाद आपका सारा चीज स्ट्रिंग में आएगा, आप उसको यहाँ डाल लीजिए, ठीक है। ठीक। तो वो चीज हो सकता है। चलो, तो समझ गए लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करना है, समझ में आ गया सबको? आ गया ना, yes यस और नो? yes ठीक है, yes चलो। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम था। अब हम लोग आते हैं एक और बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका नाम देते हैं लिस्ट 02, और हम लोग अब इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब लिस्ट में क्या क्या हो सकता है वो देखो। जावा वाले लोग बहुत खुश हो जाओगे, मैं उनको पहले खुश कर देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज हम लोग करेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं स्टैटिक लिस्ट बना रहा हूँ, मैं डायनेमिक लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मत बोलना, तुम लोग आराम से प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें से मेरा नंबर्स है, तो नम्स लिख लेते हैं, NUMS, नम्स इक्वल टू, और इसके अंदर हम सब नंबर लिख देते हैं, ठीक है, रैंडम नंबर 1, 2। अच्छा चलो हटाओ, नंबर नहीं लिखते हैं, अल्फाबेट लिख देते हैं, A, B, C, D, फिर A, C। चलो ये हो गया प्रोग्राम, यस और नो? हो गया ना, हाँ कि ना? yes yes हो गया। जावा वालों को खुश कर दो, मतलब जिसको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है किसी चीज का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है
कि ये कितनी बार आ रहा है, राइट? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी ए कितना बार है लिस्ट में? 2 टाइम्स, 2 times. 2 बार है। सी कितने बार है? 2 बार है। बी कितने बार है? बी भी 2 बार, बी 1 बार है, डी 1 बार है, ठीक। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना है ना किसी भी एक चीज का, तो यहाँ पाइथन बहुत इजी दे देता है। तो पाइथन क्या बोलता है? पाइथन बोलता है कुछ मत करो, सिर्फ ऐसे अगर कहीं स्टोर करना है तो कर लो, ठीक है। फ्रेक मैं दे दे रहा हूँ, फ्रेक इक्वल टू, ठीक है, फ्रेक अंडरस्कोर ए का निकालते हैं कि ए कितनी बार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है लिस्ट का नाम नम्स डॉट काउंट, ठीक है, काउंट कर दो, ठीक है। और काउंट किसको करना है? ए चाहिए ना, ए कितनी बार आया है, बस हो गया। अब देखो प्रिंट करके देख लो कितनी बार ए आया, बता देगा, ठीक है। फ्रेक ए को प्रिंट करो, देखो कितनी बार आया, बता देगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे लिस्ट 2 में और इसको रन करते हैं, रन एज। तो ये देखो आ रहा है, कितनी बार आया देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, yes, 2 times. अब देखो डी कितनी बार आया है। अब चलो एक बार और बढ़ा देते ए को, उसके बाद देखते हैं प्रोग्राम क्या दे रहा है आंसर, 3 देता है कि नहीं। तो 3 बार ए है। तो देखो इसीलिए ना पाइथन में प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाती है। पाइथन में आपको कोड नहीं लिखना, और ये आप इंटरव्यू में भी लिखो ना तो ये एक्सेप्टेबल है, आपको इंटरव्यू में भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत इजी तरीके से की जा सकती है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा, तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं अनऑर्डर्ड हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग काउंट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज हम लोग पहले सीखे थे, इफ यू पीपल रिमेंबर लेन, याद है लेन होता क्या है? व्हाट डज लेन गिव यू? Yes. लेन क्या देता है? अगर मैं लेन कर दूं नम का तो क्या देगा? लेन बताओ क्या देगा? It will give the length. लेंथ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Yes, yes. Number of elements. अब यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7. आना चाहिए। चलाओ रन करके देखते हैं। तो रन करते हैं, अब देखो बिल्कुल 7 दे रहा है हम लोगों को, दे रहा है ना, हाँ कि ना। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है? लेन, ठीक है। लेन के अंदर आप क्या करोगे? लिस्ट का नाम डाल दोगे, lst नेम, राइट, जो भी आपका, सॉरी लिस्ट का नाम लिख दोगे, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम लोगों ने क्या सीखा था? अपेंड सीखा ना। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले लिस्ट का नाम लिखोगे, उसके बाद अपेंड करोगे, करेक्ट? यस और नो? Yes. Yes. यहाँ पे जो भी आइटम आपको डालना है लिस्ट में वो लिख दोगे, करेक्ट? ये भी किए हो? Yes, yes. ठीक है, चलो। तो ये 2 हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं तीसरे चीज पे। तो तीसरा चीज क्या है हम लोग का, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं चाहता हूं, अगर इफ आई वांट यू टू इंसर्ट समथिंग, ठीक है, तो आप इंसर्ट कैसे करोगे? ठीक है, इंसर्ट मतलब, इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट मतलब अगर देखो हम लोग जब भी अपेंड करते हैं तो एलिमेंट कहाँ पे ऐड होता है? स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में? कहाँ पे? लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि लास्ट में ऐड होता है। लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू ऐड, यहाँ बी के बाद हम जेड को ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है हमारा क्या? इंसर्ट। क्या होता है? क्या होता है? इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्ट करने का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है नम्स, लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट, ठीक है, लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट। और इंसर्ट कहाँ पे करना है? तो देखो यहाँ पे लिख के आ जाता है अपने आप। देखो यहाँ पे आई और एक्स लिखा है। आई बेसिकली बताता है कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो बताओ कौन से पोजीशन में करना है? ए का पोजीशन का नंबर क्या है बताओ? 0। और हमको यहाँ पे डालना है, तो हमको डालना है फर्स्ट पोजीशन में, तो 1 में क्या डालना है हमको? 1 में हमको डालना है यहाँ पे z। तो हम यहाँ z लिख देते हैं। लिख दिए। अब चलो प्रिंट करके देखते हैं हम लोग। प्रिंट नम्स को करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं z वहां पे। तो आ जाओ। तो अगर यहाँ पे देखोगे, मैं लिस्ट बड़ा कर दूं अगर, तो कुछ नंबर डिलीट नहीं हुआ है। देखो ए के बाद बी शिफ्ट हो गया है, बी शिफ्ट हो गया, z आ गया फर्स्ट वाले में। यस और नो? Yes. ठीक है। तो इफ यू वांट टू इंसर्ट एट एनी पोजीशन, तो आपको इंसर्ट यूज करना है। क्या करना है? Insert. और इंसर्ट करने का क्या तरीका है? लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम
डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे क्या देना है आपको, आपको जहां पे भी डालना है Index number नंबर and value. एंड पर आइटम, राइट, करेक्ट। Yes, right. तो ये तरीका है हम लोग के डालने का, ठीक। चलो अच्छा, व्हाट इफ आई वांट टू इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे अपेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अपेंड, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट को अपेंड करता हूँ, ठीक है, अंदर में एक लिस्ट को अपेंड करता हूँ, अंदर में लिस्ट में एक लिख देता हूँ कि अच्छा चलो रीग्रो कॉमा, ठीक है। तो ये मैंने अपेंड किया एक लिस्ट को, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं कि उसका आइटम्स आता है साथ में या नहीं आता है, ठीक है। तो आ जाओ रन करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे देखो, जब मैंने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को अपेंड किया तो एक लिस्ट ऐड हुआ, यस और नो? ये पहले भी कर चुके हो आप, लिस्ट ऐड हुआ है, करेक्ट? Yes, yes. But what if I tell you कि instead of actually adding this complete list, just add these item in the list। ये जो item है ना, जो रीग्रो और टेक, ये ऐड कर दो इसमें। मतलब लिस्ट पूरा कंप्लीट मत करो, लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसको सिर्फ जोड़ दो मेरे लिस्ट के साथ, यानी कंबाइनिंग टू लिस्ट। अंडरस्टूड? व्हाट इफ आई वांट टू कंबाइन टू लिस्ट, तो वो कैसे करेंगे? तो कंबाइन करने के लिए यहाँ पे अपेंड नहीं, अगर आप लिस्ट दे रहे हो दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सटेंड। क्या लिखोगे? Extend. एक्सटेंड, ठीक है। तो देखो अभी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये सेम लिस्ट को पास कर रहा हूँ। अभी देखना ये लिस्ट की तरह नहीं, देखो अभी लिस्ट की तरह जा रहा है, यस और नो? देखो ये एक लिस्ट की तरह गया था ना, हाँ कि ना? Yes, yes. अभी देखना ये अलग अलग आइटम इसके अंदर ऐड हो जाएगा, सेम लिस्ट के अंदर अलग अलग आइटम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो हियर इफ यू सी, तो एक्सटेंड में क्या होता है? एक्सटेंड में दूसरे लिस्ट को मर्ज कर दिया जाता है फर्स्ट लिस्ट के साथ, करेक्ट? Yes, correct. ठीक है। तो ये याद रखोगे, बिकॉज ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दिस विल बी इन योर कैप्सूल 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट डॉट अपेंड या डॉट अपेंड एंड डॉट एक्सटेंड? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर कि अपेंड क्या करता है? एड्स द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, जो भी लिस्ट है उसके एंड में ऐड कर देता है। बट व्हाट डज एक्सटेंड डू? एक्सटेंड मर्जेस अनदर लिस्ट, ठीक है। अगर दो लिस्ट है तो इट विल मर्ज द टू लिस्ट इनटू अ सिंगल लिस्ट, ठीक है। और सिंगल लिस्ट कौन सा लिस्ट में ऐड हो रहा है बताओ? कौन सा लिस्ट में ऐड हो रहा है? नम्स में, जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो रहा है, करेक्ट? यस और नो? Yes, first list में. तो ये याद रखोगे, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है तो चलो हम एक LST2 बना देते हैं, LST2 इक्वल टू, और ये सारी चीजें डाल देते हैं उसके अंदर, कंट्रोल X और यहाँ कंट्रोल V यहाँ कर दिए, और एक्सटेंड के अंदर LST2 कर देते हैं, ठीक है। देखो पहले नम्स को प्रिंट करते हैं और नम्स के नीचे ही हम लोग प्रिंट करते हैं LST2 को। तो LST2 के साथ नहीं मिक्स होता है, ये नम्स के साथ जो फर्स्ट लिस्ट होता है उसके साथ मर्ज करता है। सेकंड लिस्ट के साथ देखना मर्ज नहीं होगा, सेकंड लिस्ट में सिर्फ यही रहेगा, रीग्रो और टेक, ठीक है। तो देख लो ये चीज, क्लियर रहो। तो यहाँ पे देखो है, ये फर्स्ट लिस्ट के साथ मर्ज कर दिया ना, नम्स के साथ, और देखो सेकंड लिस्ट जो बाद में मैंने प्रिंट किया था, सेकंड लिस्ट एज इट इज है, राइट? यस और नो? Yes, yes, right. ठीक है। तो याद रखोगे एक्सटेंड करने से फर्स्ट लिस्ट में मर्ज हो जाता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है उसके अंदर। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो, तो नाउ वी लर्नड अबाउट लिस्ट। तो लिस्ट में क्या है आपका? सबसे पहले लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट 2, लिस्ट 2। अंडरस्टूड? और आंसर किस में स्टोर होता है? लिस्ट 1 में। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, yes, list 1 में. ओके, परफेक्ट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। एक्सटेंड हो गया हमारा। अब एक्सटेंड के बाद अब हम लोग के पास आता है एक और चीज। अगर मान लो कि इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग, यार हम इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे नम से रिमूव कर दो। और रिमूव करोगे तो क्या लिखना होगा बताओ? रिमूव क्या करना है?
रिमूव क्या करना है, कोई आइटम को रिमूव करना है। तो रिमूव करना है, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ आपका बी, ठीक है, ये बी को रिमूव करते हैं। तो चलो यहाँ से बी को रिमूव करते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं। लिख दिया मैंने, यस और नो? यस करेक्ट, यस और नो? बी लिख दिया। अब यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करते हैं, lst2 को हटा दो, हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। lst2 यहाँ से भी हटा देते हैं। तो चलो, तो यहाँ से रिमूव बी कर देंगे तो क्या होगा वो देखो। तो यहाँ से देखो, अगर अपने आइटम वाले में से, तो ये क्या हुआ है, ये आपका बी गायब हो गया। देखो बी गायब हो गया ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ ठीक है। बट इफ आई राइट ए ओवर हियर, कितना ए है मेरा? ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 ए है, 3 ए Yes, है ना? yes. तो रिमूव कौन सा होगा? नाउ द क्वेश्चन इज, देखो इंटरव्यू में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। अगर मेरा 3 ए है, मैं रिमूव कर रहा हूं, तो कौन सा ए रिमूव होगा? ठीक है, तो ध्यान देना कौन सा ए रिमूव हो रहा है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। तो देखो कौन सा सारा ए रिमूव हुआ है, और आपको ऑप्शन ऐसा देगा, सारा ए रिमूव हो जाएगा, या फर्स्ट ए रिमूव होगा, या लास्ट ए रिमूव होगा। तो तुम भी सोचोगे यार बीच का तो बोल ही नहीं रहा है, तो हो सकता है या तो सारा होगा, या तो फर्स्ट होगा, या तो लास्ट होगा, और तीनों लग रहा है कि एकदम बस सही है एकदम। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस के लिए याद रखो कि हमेशा फर्स्ट आइटम रिमूव होता है। रिमूव कौन सा होता है? फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, जो आइटम रिमूव हुआ है, व्हाट इफ इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, x इक्वल टू nums डॉट रिमूव a। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं और यहाँ प्रिंट करता हूं x को, प्रिंट x, ठीक है, नीचे तो num हो रहा है, होने दो। num से पहले मैं थोड़ा सा स्टार बना देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ठीक है। एक ऐसे ही मैं पैटर्न बना देता हूं, चलो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देखो x में क्या होगा, क्या ये a जो रिमूव हो रहा है, क्या ये मेरे पास आएगा, क्या हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आंसर क्या है यहाँ पे, क्या है आंसर? नन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ जाओ कि इसके अंदर कुछ नहीं स्टोर हो रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी ये कुछ रिटर्न करता तब तो एक्स के अंदर स्टोर होता, यस और नो? यस यस। लेकिन ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा है, तो एक्स के अंदर क्या है? एक्स के अंदर खाली है, एक्स कुछ नहीं है। सिर्फ जब एक्स को प्रिंट किया तो एक्स के अंदर क्या है? नन। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं करता, याद रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन क्या होता है वो एक चीज पढ़ने के बाद पता करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। मान लो यहाँ पे टी प्रेजेंट नहीं है, टी नहीं है ना, देख लो, नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। क्या होगा इफ आई रिमूव? ये भी नन देगा। अच्छा, ये नन देगा, चलाओ देख लेते हैं नन देता है कि नहीं। तो ये एरर देगा। एरर में क्या दिया है? एक्स नॉट इन लिस्ट। क्या दे रहा है एरर? नॉट इन लिस्ट। जब आइटम नहीं है लिस्ट में, उसको अगर आप रिमूव करना चाहोगे तो एरर देगा। क्या देगा? एक्सेप्शन देगा बेसिकली। क्या देगा? एरर। ठीक है, तो याद रखना कि जो चीज अगर नहीं है उसको हटाना चाह रहे हो तो एरर देगा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि रिमूव करने का क्या तरीका है बताओ। लिस्ट नेम डॉट रिमूव और ब्रैकेट के अंदर आइटम, राइट। जो भी आइटम आपको रिमूव करना है वो आइटम यहाँ लिखोगे, करेक्ट? यस और नो? यस। चलो, तो ये हो गया हमारा। और लेकिन इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को प्लीज याद रखना। आई टेल यू कि इस वीडियो को देखना अच्छे से आके, ठीक है। तो चलो, रिमूव हो गया। अब रिमूव के बाद एक और चीज है जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ yes somebody is asking something. Yes, I'm asking that if we remove, if we write index number instead of writing the item name, what will happen? What will happen? Index Yes. number क्या होगा? यहाँ 1 लिखोगे? Like
the first one a is 0. Okay, so what if we write 0? अच्छा चलो 0, इसके अंदर क्या लिखते हैं पहले तो ये बताओ हमको, जनरली क्या लिखते हैं, इससे पहले क्या देखे थे, आइटम लिख रहे थे ना। हाँ यस, अभी तुम यहाँ रिमूव लिख के यहाँ इंडेक्स नंबर लिख दिए, यहाँ पे 0 नाम का आइटम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो इसलिए जब रिमूव होता है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएगा, अगर आइटम को रिमूव करना है कि इंडेक्स से रिमूव करना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो जब कॉन्ट्राडिक्टिंग होगा तो वो करने देगा क्या? नहीं देगा। देख लो अभी क्या देगा, वो 0 को एज एन एलिमेंट देखेगा और अभी बोलेगा कि ये 0 एलिमेंट नहीं है लिस्ट में। देखो रन करते हैं तो क्या देगा वो, देखो यही बोला x नॉट इन लिस्ट, बोल रहा है यहाँ की ना। हाँ यस, ठीक है, तो वहाँ पे एलिमेंट होगा, वहाँ इंडेक्स नहीं होगा। अंडरस्टूड? yes. There were one more thing, like हाँ। 0 1 3 4, like we want to remove the fourth a, if we want to remove the second a from the list, the second one in the If middle. you want to remove the second a, Yes, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे a लिखो, लिख दिए, और साथ में आओ कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ पे दे दो 2, दे दिए। Okay. ठीक है, अब रन करके देखो, रन करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड ए पॉप इंडेक्स, आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ठीक है, मैं बता दूं एग्जैक्टली इसी तरह से एक है, ठीक है, जहां पे हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा ए को रिमूव करना है एग्जैक्टली। ठीक है, थिंक रिमूव में है, पॉप में, डिलीट में है शायद। ठीक है, तो लेट मी चेक। ठीक है, तो उसके लिए है कि नहीं है देख लेते हैं। तो अभी आ जाओ हम लोग एक नया पढ़ लेते हैं एंड आई विल जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दैट वन। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं nums डॉट, और अभी क्या है हम लोग यहाँ पे करते हैं, अभी दूसरा एक और कमांड है, तो वो है आपका पॉप। ठीक है, कमांड नहीं बेसिकली मेथड है पॉप। और पॉप क्या करता है, पॉप के अंदर हम लोग देखो i इक्वल टू -1 दिया है, यहाँ पे ऐसे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखो। तो पॉप के अंदर अगर हम यहाँ पे लिख दे, पॉप के अंदर अगर हम लिख दे 1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंडेक्स लेता है। ठीक है, ये इंडेक्स लेता है। तो यहाँ पे इंडेक्स वाली जो बात हो रही थी वहां पे क्या, जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पे 1 किए, 1 कर दिए, यस और नो कर दिए ना? हाँ यस। ठीक है, ये देखो अगर मैं इसको रन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स था ना, फर्स्ट इंडेक्स से रिमूव हो गया। देखो फर्स्ट इंडेक्स में बी था ना, बी गायब हो गया, यस और नो? हाँ यस। ठीक है, तो इंडेक्स से रिमूव करना है तो ये चीज। अंडरस्टूड हाँ यस। एवरीवन? यस यस। ओके, सो ये हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे आपका nums डॉट पॉप करोगे और जो इंडेक्स दोगे। नाउ वन थिंग, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करके x में स्टोर किए थे, तो x का वैल्यू पहले क्या आ रहा था? नन आया था ना, तो उसमें कुछ रिटर्न नहीं होता है। लेकिन देखो पॉप में क्या होता है, पॉप में अगर हम करते हैं तो पॉप हम लोग को कुछ देता है कि नहीं देता है वो देखो। तो यहाँ पे देखो पॉप क्या दे रहा है, क्या दे रहा है? It will give the deleted item. यस, ठीक है, तो याद रखना रिमूव और पॉप के बीच में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि लिस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डॉट अपेंड एंड डॉट एक्सटेंड, डिफरेंस बिटवीन डॉट रिमूव एंड डॉट पॉप। तो पॉप में क्या होता है, अंदर में इंडेक्स देते हैं और जो इंडेक्स दे रहे हैं वो एलिमेंट जो रिमूव हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो वो एलिमेंट नहीं हो सकता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं तब क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं तो क्या होगा? इसमें क्या होता है पता है आपको? Nothing will get removed. नथिंग विल गेट रिमूव। A. इसका एक्चुअल मतलब मैं बार बार बोलता हूँ ना, बाय डिफॉल्ट कुछ रहता है, ऑटोमेटिकली कुछ रहता है वहां पे, बोलता हूँ ना।
Space. It's Space zero. नहीं रहता है, जीरो भी नहीं रहता है। देखो मैं फिर से यहाँ ब्रैकेट लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। देखो i इक्वल टू क्या लिखा है, -1. -1 का पाइथन में मतलब होता है पीछे का एलिमेंट। -1 का मतलब क्या होता है, Last element. Last element of the लास्ट list. एलिमेंट। और अगर सेकंड लास्ट है तो -2, यानी यहां से अगर आपको पीछे से सामान चाहिए तो माइनस लगाओ और गिनते जाओ, -1, ये -2, ये -3, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है -1। तो देखो ये क्या रिमूव करेगा, देखना लास्ट वाला एक ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो आंसर में क्या आ रहा है। देखो रिमूव एलिमेंट में क्या आया, पहले तो एक्स में क्या आया, ए आया है। और Yes. लिस्ट को अगर गौर से देखो, लिस्ट को मेरे ऊपर वाले लिस्ट के साथ मिलाओ तो दिस ए इज रिमूव्ड नाउ। देख लो नीचे आंसर में नहीं है, नहीं है ना। Yes. Yes. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पॉप में कुछ नहीं दे रहे हो तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होता है, लास्ट एलिमेंट। Last one. ठीक है, अंडरस्टूड। और रिमूव के साथ ऐसे ट्राई कर लो, रिमूव के साथ ऐसे ट्राई कर लो, रिमूव, और यहाँ पे ऐसे करके हटा दो, देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दो, तो रिमूव के साथ क्या होगा देखो। तो रिमूव चलाओगे तो बोलेगा कि भाई उसके अंदर एक चीज चाहिए हमको, बिना उसके हम नहीं चल सकते हैं, करेक्ट, यस और नो। तो उसमें कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द आइटम। आइटम वो कैसे अज्यूम करेगा, नहीं कर सकता है ना, करेक्ट। लेकिन पॉप क्या करता है, पॉप क्योंकि इंडेक्स के बेसिस पे होता है तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है। अंडरस्टूड? Yes. Understood. परफेक्ट, तो ये हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बोल रहा था, जो अभी क्वेश्चन पूछा भी गया, तो शायद कोशिश करेंगे यहाँ पे रिजॉल्व करने की उस चीज को। तो यहाँ पे चलो पॉप को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बेसिकली पहले आके। तो यहाँ पे क्या है अपना लिस्ट नेम डॉट पॉप, राइट, लिस्ट नेम डॉट पॉप। और इसके अंदर अगर कुछ नहीं दोगे तब भी चलेगा, कुछ दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली इंडेक्स होता है, क्या होता है, इंडेक्स होता है, Index. राइट। याद रखना, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इफ आई वांट टू नो कि ये वाला ए का इंडेक्स क्या है, या ये वाला ए का इंडेक्स क्या है, या सी का इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो डॉट इंडेक्स, यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स, दिख रहा है, यस और नो, Yes. दिख रहा है Yes. ना। तो यहाँ पे अगर आपको जानना है कि भाई ये बी कहाँ पे है, लिस्ट में बी कौन से इंडेक्स पे रखा है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे से बी लिख दो अंदर में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। B. अब देखो, Yes. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंडेक्स आएगा ये तो कुछ तो रिटर्न करेगा ना, वैल्यू देगा, राइट। तो हम लोग इसको एक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो देखो बी कहाँ पे प्रेजेंट है वो बता देगा, इसको खोल देते हैं, चलो रन करते हैं। तो ये देखो बी कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है लिस्ट में, बताओ। First index में. देखो आ गया फर्स्ट इंडेक्स, यस और नो, Yes. Yes. आ गया। अब थोड़ी देर पहले मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी आंसर मैं यहाँ से मिला के कर दूंगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं होता, वो कैसे होता वो कर दूंगा। तो अभी देखो यहाँ ए दे रहे हैं, तो कौन सा एक आएगा, ये वाले का आएगा, ये वाले का आएगा, या फिर ये वाले का आएगा, First किसका one. है, तो आना चाहिए फर्स्ट वन का इज्जत से, राइट। तो देखो यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो आ गया, यस और नो, Yes. Yes. ना। What if now I want to get the index of this one? तो यहाँ पे हमको चाहिए, तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है 2, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलाओ, रन करते हैं फिर से, और यहाँ पे देखो अब क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ना, यस और नो। Yes. तो इंडेक्स Yes. गिन लो, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट, करेक्ट, यस और Yes. नो। Right. Right. चारिक, तुम्हारा क्वेश्चन, yes. what if I want to remove this second day, करेक्ट, Yes. Yes. ये कर सकते हैं। Now
will get removed. Secondary. सेकेंडरी रिमूव हो जाएगा ना, हाँ कि ना? Yes. Others, are you following? Anybody is having any confusion here? Yes, yes, remove हो जाएगा. ठीक है, तो ये अपना रिमूव हो जाएगा. तो चलो बहुत अच्छी बात है, रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पे ये याद रखना, क्योंकि मैं कैप्सूल में ये क्वेश्चन देने वाला हूँ. ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे आपको अगर कौन सा थर्ड अगर ए रिमूव करना है तो कैसे थर्ड ए रिमूव करोगे, अब आपको पता होना चाहिए. तो आप बता दो ए और कौन सा ए. ठीक है, A3. ठीक, चलो. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा. तो हम लोग ने और एक क्या सीखा यहाँ पे, इंडेक्स. क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पे सीखा इंडेक्स. तो यहाँ पे क्या है आपका लिस्ट नेम, आपका जो भी लिस्ट नेम है डॉट इंडेक्स. ठीक है, और इंडेक्स के अंदर आप अपना आइटम को डाल दो. आइटम का वो इंडेक्स बता देगा. करेक्ट, यस और नो? बता देगा ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ. ठीक है, चलो. तो हम लोग इंडेक्स सीख लिए हैं. अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एक और चीज कहा था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है तो वहीं से मैं लिस्ट नेम डॉट क्या था, काउंट, और जितना भी आइटम है उसका काउंट निकालना है. राइट, यस और नो? जो भी आइटम दोगे उसका काउंट बता देगा. करेक्ट? Yes, correct. ठीक है, चलो. तो ये हम लोग का हो गया लिस्ट नेम डॉट काउंट. करने से हमारा लिस्ट का आइटम्स बता देता है कि कौन कितनी बार प्रेजेंट है. ये हो गया. अच्छा, व्हाट इफ, अब तो ये ऐसे लिखा है ए बी सी डी ए सी ए. अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो सब पाइथन में सीधा ऐसे लिख दो और यहाँ कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे लिख दो लिस्ट डॉट सॉर्ट, लिस्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर दो. अब यहाँ पे प्रिंट करके देख लो आप कि भाई क्या आ रहा है आपका नम्स के अंदर. तो नम्स के अंदर क्या आ रहा है वो देखो. तो यहाँ पे देखोगे अगर जितना ए था सब एक साथ आ गया, जितना बी था सब एक साथ आ गया, जितना सी था सब एक साथ आ गया, जितना डी है वो एक साथ आ गया. राइट, यस और नो? Yes, yes, right. ठीक है. तो ये कौन सा ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है? Alphabetical. Ascending. अल्फाबेटिकल नहीं यार, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ही चीज. तो स्कूल का तो ध्यान रखो यार. असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो ये है कौन सा? डिसेंडिंग. Ascending order. Ascending. चलो अच्छा है, याद है. तो ये असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा हो जाता है. ठीक है, छोटे से बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली. अगर तुमको जानना है कि इसके अंदर कोई नंबर. अच्छा, व्हाट इफ आई ऐड दीज थिंग्स आल्सो. अगर मैं और डेटा टाइप ऐड कर दूं तब क्या होगा ये बताओ. क्या ये सॉर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सोच के बताओ. हो जाएगा, हो जाएगा. हो जाएगा. First the alphabets, then the numbers. अच्छा, पहले अल्फाबेट फिर नंबर. मतलब तुम लोग पाइथन कहाँ से पढ़े हो? I'm studying for the first time only. फर्स्ट टाइम. तो ऐसा कैसे तुम लोग गैस मारते हो? तुम लोग बोला ना तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, हमको भी डाउट हो जाता कभी कभी. देखो क्या लिखा है, लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग. तो अगर तुम्हारा लिस्ट मिक्स डेटा टाइप के साथ बना है तो क्या वो सॉर्ट यूज होगा उसमें? नहीं हो सकता है. याद रखो, अगर सेम टाइप का डेटा होगा तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा भाई साहब. याद रखो. अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? अरे बोलो हाँ कि ना. तो दिखाए यार स्क्रीन. ठीक है, चलो कोई नहीं. अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया. डिसेंडिंग ऑर्डर, चलो फिर कॉन्फिडेंस दिखाओ. डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? कुछ नहीं करना है. सॉर्ट के अंदर जो है ना, सॉर्ट के अंदर लिखो रिवर्स. रिवर्स इक्वल टू, और रिवर्स इक्वल टू क्या कर देंगे? ट्रू. क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे. तो देखो क्या होगा. यहाँ इसको प्रिंट करते हैं. देखो यहाँ पे पहले बड़ा वाला आ गया, बड़ा से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? देखो बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हो गया. तो हम लोग क्या देखे कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा भाई. सॉरी, नम्स डॉट रिवर्स करने से नहीं होगा रिवर्स. एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारे क्वेश्चन ले लेते हैं. हाँ, अब बोलो.
nums dot reverse. चलो अभी मैं बताने ही वाला था, तो तुम अगर पूछ रहे हो तो बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आपको अगर करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लिस्ट नेम डॉट सॉर्ट, ठीक है, और अंदर में क्या लिखोगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और ट्रू का टी कैपिटल होता है, याद रखोगे, ठीक है। सिर्फ दो ही कीवर्ड है, कीवर्ड में दो ही कीवर्ड है जो कैपिटल में है, एक ट्रू और फॉल्स, ये दोनों कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में होता है, ठीक है। चलो, तो अभी शारिक ने एक चीज पूछा बेसिकली यहाँ पे कि भाई साहब हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, नम डॉट रिवर्स, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, अभी हम लिखने ही वाले थे, तो नम डॉट रिवर्स, ठीक है। तो ये हम लोग को तो सॉर्ट करके देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट नहीं करेगा, ये हम लोगों ने क्या कहा, नम मतलब ये लिस्ट जो है, ठीक है, जो लिस्ट है, लिस्ट को हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स करो। रिवर्स मतलब क्या है, ये वाला ए पहले हो जाएगा सी, यानी लिस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो लिस्ट क्या होगा, अभी हम लोग रन करके देखते हैं। तो ये देखो लिस्ट उल्टा हो गया, पहले ए के साथ क्या था, ए के बाद सी आया, फिर ए आया, फिर डी आया। देखो यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं, देखो ए आया, उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस भैया। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर नहीं करता है, ये सॉर्ट नहीं करता है, ये आपका क्या है, लिस्ट को सीधा उल्टा कर देता है, ठीक है, यानी पीछे का आइटम आगे आ जाएगा। सोचो हम लोग कितना स्वैपिंग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, जावा वाले लोग अपना सर पकड़ लोगे, है कि नहीं, कि कितना बड़ा बड़ा ये सब के लिए प्रोग्राम लिखे हम लोग, करेक्ट। यस भैया। यस यस। चलो, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन ने सारी चीजों को आसान कर दिया है, एंड वी नो कि ये कितना इजी है, ठीक है। तो लिस्ट के ऊपर में जितने भी मेथड्स थे ना, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। तो चलो ये रिवर्स वाले को भी लिख लेते हैं, तो लिस्ट नेम डॉट रिवर्स लिख लेते हैं, तो लिस्ट नेम डॉट रिवर्स, ठीक है। अंदर में कुछ नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा सारा चीज। लेकिन रिवर्स में क्या डिफरेंस है, और ये सॉर्ट और रिवर्स इक्वल टू ट्रू दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ गए ना। ये पहले सॉर्ट करेगा और उसके बाद आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स डॉट सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद अंदर में क्या किया हम लोगों ने, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। या फिर तुम दो स्टेप में लिख सकते हो, पहले नम्स डॉट सॉर्ट कर लो और उसके बाद फिर नम्स डॉट रिवर्स कर लो, है कि नहीं, सॉर्ट होने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट, आगे ना। यस यस करेक्ट। वो भी कर सकते हो, बट प्लीज डोंट डू दैट, वो मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग लिस्ट के सारे मेथड्स को देख चुके हैं, और याद रखोगे लिस्ट को कभी भी आपको अगर डिक्लेयर करना है तो कुछ नहीं करना है, लिस्ट का नाम इक्वल टू और फिर बॉक्स ब्रैकेट, करेक्ट, या स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हो, यस और नो। यस यस। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो ये सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स के साथ आपको बेसिकली प्रोग्राम लिखना होगा एंड विथ आउटपुट, ताकि आपको वो सारी चीजें याद रहे। और उसके बाद फिर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग टपल पढ़ेंगे। टपल इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो लिस्ट के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो लिस्ट में देखो क्या क्या होता है, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर ओनली। तो लिस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट इज इंडेक्सेबल। इंडेक्सेबल मतलब कि ये इसमें इंडेक्स होता है, राइट, इंडेक्स होता है। दूसरा है कि लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इसके अंदर जो डेटा है इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जो आपका नम का फर्स्ट वाला इंडेक्स है ना, जो भी फर्स्ट इंडेक्स में है, इसके जगह में आपको कुछ और डालना है तो आप कैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नम्स का 1 क्या लाके देगा मुझे बताओ, इफ आई जस्ट प्रिंट, या चलो यहीं पे मैं प्रिंट कर दूं, नम्स का 1 क्या लाके देगा, इट विल गिव बी। यस और नो। चलो रन करके देख लेते हैं, देखो बिल्कुल बी लाके दे रहा है ना, बी लाके, यस ठीक है। yes. तो अगर हम इसके जगह में ऐसे कर दें कंट्रोल एक्स, और अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कंट्रोल वी, नम का 1 इक्वल टू अगर हम कर देते हैं यहाँ पे z, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ z, और प्रिंट करते हैं यहाँ पे नम्स को, तो देखना क्या होगा, b हट जाएगा, यानी दिस
लिस्ट इज चेंजेबल, इसके अंदर का डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बी हट के यहाँ पे क्या हो गया, देखो फर्स्ट वाले इंडेक्स में क्या हो गया, जेड आ गया, बी हट के। तो दिस इज चेंजेबल या म्यूटेबल, क्या बोलते हैं इसको, जो चेंज होगा या चेंज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। अंडरस्टूड? यस करेक्ट, ठीक है। और ये इंडेक्सेबल होता है, यानी इसमें हर एक इंडेक्स के हिसाब से। और तीसरा चीज क्या होता है, दिस इज ऑर्डर्ड। क्या होता है, दिस इज ऑर्डर्ड। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज ऑर्डर्ड। क्या होता है लिस्ट, कम ऑन से, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब एक के बाद एक, एक के बाद, यानी एक मतलब एक ऑर्डर मेंटेन होता है इसमें। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी अपने आप ऑटोमेटिकली हम अपेंड कर रहे हैं तो कहीं पे भी चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अपेंड कर रहे हैं तो पीछे में ही जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड होता है। तो लिस्ट के बारे में ये तीन चीज को याद रखोगे। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ओके यस, ठीक है, चलो। तो इसी के साथ आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करेंगे। बेसिकली विद लिस्ट वी हैव कंप्लीटेड द लिस्ट कंप्लीटली, और लिस्ट में इसके सिवा और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है।